नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूं पावन पवित्र नगरी अयोध्या। जी हां, अयोध्या में जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, ये स्थान है जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी का, यानी भगवान अनंतनाथ जी। जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। इन्हीं तीर्थंकरों के बीच में जो 14वें तीर्थंकर रहे वो तीर्थंकर रहे भगवान अनंतनाथ। भगवान अनंतनाथ का जन्मस्थान इसी अयोध्या भूमि में हुआ था। अगर हम भगवान अनंतनाथ के बारे में बात करें तो इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम महाराज सिंहसेन था। इनकी माता का नाम महारानी जयश्यामा था। इनका जो जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनका जो देह वर्ण था वो तप्त स्वर्ण सदृश था। ये अवगाहना अगर बात करें तो 200 हाथ थे। गर्भ कल्याण कार्तिक कृष्ण, इनका जन्म कल्याणक जो था वो ज्येष्ठ कृष्ण 12वां था। तप कल्याणक जो है वो ज्येष्ठ कृष्ण 12वां है। केवल ज्ञान कल्याणक की बात करें तो चैत्र कृष्ण अमावस्या है। मोक्ष कल्याणक की बात करें तो चैत्र कृष्ण अमावस्या है। मोक्ष स्थल की बात करें तो समेश्वर शिखर पर्वत है। इन स्थानों पे ये संक्षिप्त की है 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ जी का जीवन का संक्षिप्त परिचय है। वैसे अगर हम बात करें अयोध्या की तो अयोध्या का अर्थ होता है जिसे कभी जीता ना जा सके, जिसे कभी विजित न किया जा सके, मुझे अयोध्या कहते हैं। इस अयोध्या में सिर्फ भगवान अनंतनाथ का ही नहीं बल्कि कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। ये मुख्य भूमि अयोध्या से यानी अयोध्या घाट से यानी राम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान अनंतनाथ का जन्मस्थल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऋषभदेव थे, जो प्रारंभिक जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं ऋषभदेव, उनका जन्मस्थल भी इसी अयोध्या में ही हुआ था। इनके बारे में अनंतनाथ की स्तुति में कहते हैं, हे नाथ अनंत गुणकर तुम साकेतपुरी में जन्म लिया। जय श्यामा माँ सिंहसेन पिता ने कीर्ति ध्वजा को लहराया। कार्तिक वदी एकम गर्भ बसे, वदी ज्येष्ठ दुर्वादशी जन्मे थे। इस धी तिथि में दीक्षा लेकर तप तपने वन वन घूमे थे। चैत्री मावस में ज्ञानोत्सव, इस तिथि में प्रभु सिद्ध हुए। 200 कर देह कनक क्रांति, प्रभु 30 लाख वत्सर स्थिति है। से ही लांछन युक्त अंतर हर, हे देव अनंत तुम्हें प्रमणु। यह सब व्यवहार स्तुति भवन, निश्चय से गुण गण को ही नमो। यद्यपि ये कर्म अनादि से मेरे संग बंधने आए हैं, फिर भी अणुमात्र नहीं मुझ में परिवर्तन करने पाए हैं। मैं सर्व प्रदेश में ज्ञानमयी जड़ कर्मों से क्या नाता है। मैं हूँ चैतन्य अनंत गुणी, जड़ ही जड़ के निर्माता है। यह निश्चय नर जब निश्चय से ध्यानस्थ तपस्या पाता है, तब कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं होता, बंध नसाता है। भगवन तव चरण कमल सेवा, करते करते यह फल पाऊं। अनुपम अनंत गुण के सागर, निज आत्मा में ही रम जाऊं। यानी भगवान राम का जन्मस्थल जहाँ पर है, उस जन्मस्थली में सिर्फ भगवान राम ही का जन्म नहीं हुआ, बल्कि जैन धर्म को एक स्तंभ देने वाले, विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले जैन धर्म के 5 भगवान यानी प्रवर्तक ने यहाँ पे जन्म लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अपने आखिरी दिनों में उन्होंने भी जैन धर्म को ग्रहण किया था और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक की यात्रा पर निकल गए थे। कर्नाटक के में ही उन्होंने अब उपवास से अपने प्राणों का देहोत्सर्ग कर दिया था। क्या वो क्षण रहा होगा जब भारत के
का विजेता यानी पूरे भारत को जीतने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व छोड़ करके कर्नाटक चला जाता है, सब कुछ दान करके कर्नाटक चला जाता है और वहीं अपने प्राणों को त्याग देता है। तो ये जैन धर्म की महात्म्य है, ये जैन धर्म का महात्म्य है जो आज के विश्व में अहिंसा को सर्वप्रथम सर्व ऊपर रखते हैं। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म कितना प्राचीन है, शायद इसकी प्राचीनता का भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि इक्ष्वाकु कुल में इन लगभग लोगों ने, जैन धर्म के लगभग तीर्थंकरों ने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया। ये वही इक्ष्वाकु वंश है जिसमें भगवान राम ने भी जन्म लिया था। तो इक्ष्वाकु वंश की इस प्राचीनता को जैन धर्म के लोगों ने आगे आगे बढ़ाया। तो जब भी आप अयोध्या आइए तो जैन धर्म के इन 5 तीर्थंकरों के स्थल पर भी जरूर आइए। राम का स्थल से तो अयोध्या जाना ही जाता है, लेकिन इन लोगों के स्थलों से भी अयोध्या जाना जाता है। एक और बात कि जब गुरु नानक देव अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो वो भी इस अयोध्या में एक स्थान पर रुकते हैं और वहाँ पर अयोध्या में एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर भी उस स्थान पर भी आइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।